ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामना। सभी ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करें और सतयुग में सबसे ऊंचे से ऊंचा स्थान पे हम लोगों को सुशोभित होना है। तो इसलिए जितना हो सके इस दिवाली जो देख रहे हैं, अगली दिवाली ना देखें इस तरह से, और भी बहुत सुंदर दिवाली देखें, मतलब है ना। तो इसीलिए हम लोगों को और अच्छा पुरुषार्थ करना और लगा देना है अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प इतना लगा देना है कि हम लोगों को एकदम नंबर 1 में पहुंचना है। यही लक्ष्य लेकर हम लोगों को इस दिवाली को दीप जलाना है इस दिवाली में। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतो, अब तुम हमारे पास आ नहीं सकते हो। मतलब बार बार अगर किसी भूत से तंग हो रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं गुस्सा करना, आ रहा है बार बार उसको बुलाकर बोले तुम जाओ अब यहाँ से, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। अब बार बार तुमको भेजेंगे। अब किसी को बार बार दरवाजे तक आए, अब फिर उसको भगा दे, फिर दरवाजे तक आए फिर भगा दे, तो कितना बार आएगा? वो तो शांत हो जाएगा ना। तो तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। उन्हें डराओ कि देखो मेरे साथ कौन है, मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम अब जाओ। प्रश्न आज का, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है सेवा ही उनके जीवन की शोभा है। जितना वो जो भी है, अगर सेवा नहीं करता है तो उमंग उत्साह उसका कम हो जाता है। तो बाबा कहता है उत्तर है सेवा ही उनके जीवन की शोभा है। अगर सेवा नहीं करते हैं तो क्या होता है, मूंझा हुआ टाइप का लगता है कि क्या करे जीवन में, फिर लौकिकता की तरफ भागते। इसीलिए सेवा जरूर करनी है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सेवा का शौक होना चाहिए। हमें ईश्वरीय लॉटरी मिल रही है कि हम चारों युगों के लिए उच्च स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अभी सेवा करें। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भूत नहीं होगा। हम दूसरों को की भी सेवा कब कर सकेंगे? जब हमारे अंदर कोई भूत नहीं होगा। जब हम ही परेशान रहेंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचा बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार है। जिसको नशा रहता है कि हम किसके बच्चे हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान के। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, मुश्किलों को अगर बाबा के हवाले करके समाधान करें तो एकदम सहज हो जाता है। और हम लोगों को यही नशा रखना है कि हम लोग किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो प्रॉब्लम क्या चीज़ है? तो बच्चा कहलाने के हकदार नहीं, क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी वो माया में फंस जाती है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकता है। चलन रॉयल्टी के नहीं, बार बार हम माया के बन जाते हैं, तो बाबा कहता है वो रॉयल्टी तो नहीं रहेगी ना, बार बार उदासी निराशा आ जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे शिव बाबा के बच्चे नहीं हो सकते हैं। ओम शांति। शिव बाबा याद है सबको? शिव बाबा याद है। स्वर्ग की बादशाही याद है? स्वर्ग की बादशाही भी याद है। यहाँ जब बैठती हूँ तो दिमाग में ये सब आना चाहिए, शिव बाबा की भी याद और बादशाही की भी याद। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा नहीं ले सकते हैं। काहे का वर्षा? जब याद ही नहीं करोगे तो काहे का वर्षा? पवित्रता का वर्षा लेना है। यहाँ पर जब बाबा के पास आते हैं, देखिए कल परसों भी बाबा बोला ना कि बाहर का जितना भी गुरु है, जितना भी ज्ञान दे रहा है, वो केवल मतलब बिजनेस का हिसाब है, बिजनेस के हिसाब से ज्ञान दे रहा है। उसका ज्ञान बाबा के अनुसार नहीं हो सकता है। बाबा जो आध्यात्मिक ज्ञान उन लोग भी बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर परम पिता परमात्मा आत्मा का ज्ञान देते हैं, और वहाँ देहधारी जो खुद फंसा हुआ है। तो आज देखिए कितने लोगों का पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे चल रहे हैं उन लोग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ पवित्रता का है, मुख्य पवित्रता आता है ना, तो अपने आप वैराग्य सुख शांति सब कुछ आने लग जाता है। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, पवित्रता के लिए मन बुद्धि सब स्वच्छ निर्मल हो जाए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती अगर हम अंदर बाहर पवित्र हैं। कोई भी देवभान नहीं है, देवभान ही आप पवित्रता है।
तो सिर्फ विकार की बात नहीं है, सिर्फ विकार की बात नहीं है कि आप विकार को छोड़ दिए तो आप पवित्र हैं, नहीं। बाबा कहता है यहाँ मन बुद्धि में देह भान का कोई कचरा है तो आप पवित्र नहीं हैं। तो एक भूत भी नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता, एक भी भूत नहीं लेकिन कोई भी भूत आ नहीं सकता। मतलब बोलते ना मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, लेकिन भूत आ जाता है कोई ना कोई। तो बाबा कहता है ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि मेरे अंदर कोई भी भूत नहीं है, मतलब देह अभिमान का बिल्कुल भी नहीं। जहाँ लगे तुरंत उसका समाधान कीजिए, तुरंत, देर नहीं। लेकिन आत्मिक स्थिति में अगर सोच समझ कर बाबा को समर्पण करके समाधान करते हैं तो बिल्कुल होता है। तो बहुत ऊंचे से ऊंचा भगवान के हम बच्चे हैं तो हम भी तो ऊंचे ठहरे। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए, बाप चलन से समझते हैं। यह तो बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पेनी है। अगर उसका चाल चलन अच्छा नहीं है तो बाबा कहता है ये तो बर्थ नॉट ए पेनी, मतलब कौड़ी मिसल है। तो मेरा बच्चा कहलाने की भी दरकार इसको नहीं। अगर उसकी चाल चलन मायावी है, कभी बहुत खुश कभी बहुत उदास, तो ये मायावी संस्कार है। तो बाबा कहता है वो हकदार नहीं है, मेरे संपत्ति का हकदार वो नहीं है। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देखकर अंदर में ऐसा होता है ना, ऐसा बच्चा नहीं होता तो अच्छा रहता। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि ऐसा बच्चा क्या फ़ायदा जो घड़ी घड़ी उदासी में आ जाए, निराशा में आ जाए, तो ऐसा किस लिए। तो यह भी बाप है, बाप जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बाप हमको शिक्षा भी दे रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं कि ये ज्ञान देवभान से मुक्त होने का है, देवभान में आने का नहीं है। तो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं, नशा नहीं, कि ये नशा ही नहीं है कि भगवान हमें समझा रहा है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए, हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो कि हम कितने ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं, हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम लोगों का चाल चलन बेहद का हो जाना चाहिए। घर परिवार में भी रहते हैं तो देखिए क्या होता है कि उसका बच्चा अलग है, देवरानी जेठानी का बच्चा, उसका उतना नहीं बोलो, अपना ज़्यादा बोलो, अपने को ऐसे करो, ये सब भी भान नहीं। युगल है, वो देवर है, ये भैंसुर, ये सब भान भी खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए कि सब बाबा के बच्चे हैं और मैं इस जन्म में पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। तो ऐसा ऊंचा ख्यालात होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी हो जानी चाहिए, मतलब हम देवी देवता हैं, ये भान से हमें पढ़ना चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा होगी। प्रजा क्या होता है कि वो बस ज्ञान सुन रहा, बस किसी तरह चल रहा है। लेकिन जो राजा कुल की आत्मा वो सब कुछ सोचेगी कि हम कहीं भी रहे प्रत्यक्षता का ही नगाड़ा गूंजे। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सेवा करनी चाहिए। आप बोलते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि क्या करें, लौकिक घरों में फंस जाते हैं। नहीं, लौकिक घर भी एक सेवा स्थान है, वहाँ भी आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन लौकिक को अलौकिक देखेंगे तब सेवा होगा। तो इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सेवा की ना, दिमाग कितना ऊंचा चाहिए इसके लिए दिमाग ऊंचा चाहिए। लक्ष्मी नारायण कितना ऊंचा सेवा किए। अब देखिए मम्मा भी आई तो अपनी माँ, उनकी मौसी, मौसेरी, बहन लोग, सारे लोग आए, परिवार के लोग। ब्रह्मा बाबा भी आए तो उनका बेटा, बहू, बेटी सब आई, सबको लेके चले। तो दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए कि कैसे हमको लेके चलना है सब कुछ। कई बच्चों में कोई फर्क ही नहीं, क्या लौकिक क्या अलौकिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सबके साथ जैसे तैसे व्यवहार पहले जैसा ही करते हैं। माया से वो बच्चे हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। माया से हार खाते हैं तो क्या बोलते हैं, हद कुछ होता तो है नहीं, केवल बाबा बाबा करने से क्या होता है, कुछ तो होता नहीं। ऐसे बच्चे मूंझ जाते हैं। नहीं तो अंदर में नशा रहना चाहिए कि कौन मिला है, हमें नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय, सही परिचय देते रहो, सेवा से ही शोभा पाओगे। जितना सेवा करते हैं चारों तरफ उतना ही शोभा होता जाएगा, आपका भी नाम वाला होगा, तभी बाप के दिल पर भी चढ़ोगे। बच्चा वो जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो, तो बच्चा वो जो सेवा करे तब तो बाप के दिल में चढ़ेंगे। तो बाप का बच्चों पर लव कितना होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं ना, इतना मोह होता है, परंतु वह तो हद का माया भी मोह है। देखिए बच्चों को सर पे चढ़ा देते हैं, कुछ भी कर रहा है लेकिन बाप को खुशी मिलता है, वह मेरा बच्चा है। लेकिन बाबा कहता है वो माया भी है मोह,
क्योंकि मोह में पड़ जाते हैं और फिर मोह में धुतकार भी देते। कैसा बच्चा, उसी समय मार देते तो अच्छा रहता, अगर बड़ा होके गलत किया तो मार देते। ये माया भी मोह है, प्यार है, ये प्यार नहीं। बाबा को चाहिए रूहानी प्यार वाला। तो यह तो बेहद का बाप सिखा रहे। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को खुद देखकर खुश ना हो? तो बाबा तो बहुत खुश होता है अपने बच्चों को देखकर। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है, बहुत अच्छा टीचर, सेवाधारी टीचर बनकर आता है ना, कितना अच्छा से जब भी कोई पुकारे तुरंत सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा? तो बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी। तो गायन है ना, आज भी देखिए इतना लौकिक में भी पूजा पाठ करते हैं शिव बाबा का, या तो आज भी कहते हैं कि तमेव विद्या दर्विनम। तो ये सब करके गए होंगे तब तो गायन पूजन है। तो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में नशा हो रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो लोग तो छोड़ छाड़ के निकलने वाले हैं, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़ा ही सुनते हो, जानते थे कि सन्यासी मार्ग को, हम लोग तो सन्यासियों के भी क्या करते थे, पैर छूते थे ना, ये तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन बाबा कहता तुम भी तो नहीं जानते थे सन्यासी और गृहस्थ में कितना अंतर है। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, भक्ति आदि करते थे, गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। देखिए द्वापर में भी ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए भी हम लोग भक्ति किए हैं, ऐसा नहीं। अब भक्ति भी किया, पवित्र भी रहे, क्योंकि यहाँ बाबा यूज करा गृहस्थ आश्रम में रहते थे और भक्ति भी करते थे, तो भक्ति आदि भी करते थे, यानी कि द्वापर में भी ऐसा रोल हम लोग अपनाए हैं। उन्हों को ज्ञान मिलने का है नहीं, सन्यासियों के लिए ज्ञान नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए ज्ञान है। तुम कितना ऊंचा पढ़ते हो, बाप कितने साधारण हैं, बैठे कितने साधारण हो, अभी कितने साधारण हैं। और क्या है, आज देखिए दीपमाला हो रहा है, तो दीपमाला हमारे आत्मा का दीपक के लिए स्थूल दीपक जलाया जा रहा है, उसी का दिखा प्रतीकात्मक। दूसरा लक्ष्मी गणेश का आह्वान किया जा रहा है। तो पहले गणेश कि हम विघ्न विनाशक बन रहे, सारे विघ्नों को पार करके, उसके बाद लक्ष्मी का स्वरूप बन रहे। तो दोनों रूप से, साकारी और निराकारी दोनों रूप से पूजा हो रहा है। तो दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देखकर मनुष्य समझते स्वर्ग शायद ऊपर होगा, ऊपर होगा स्वर्ग। स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, स्वर्ग जमीन पर ही होता है, लेकिन हमारी स्थिति ऊपर होती है। यहाँ के रहने वाले मनुष्यों से हमारी स्थिति ऊपर होती है। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें याद रहनी चाहिए, चिंतन मनन चलना चाहिए कि हम कौन है, कैसे बन रहे हैं। क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल की पढ़ाई को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। बोलते हैं ना बच्चों को कि एग्जाम के समय दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए ज्ञान को रिवाइज करते रहो। तो हम पढ़ रहे हैं, कहाँ चक्र लगाने जाते हैं तो भी ये बुद्धि में तो ख्यालात चलने चाहिए। बहुत मजा आएगा, कहीं भी जाएं तो देखते हुए भी सब कुछ कि हमारा ही यादगार है, ये हम ही हैं। कभी मंदिर में जाते हैं, जाने के लिए क्यों मना करना, जा रहे हैं, देखिए लक्ष्मी नारायण सीताराम जिसका भी फोटो, ये सब हमारी तस्वीर है। ऐसे तो लोग फोटो खींचकर इसमें एल्बम में लगाते हैं, फोटो फ्रेमिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों का चित्र मंदिरों में लगा हुआ है, कितना सुंदर हम लोगों का है। तो बेहद के बाप को दुनिया में कोई भी नहीं जानता, सही रीति पूजा सब कर रहा, लेकिन जानता कोई भी नहीं। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा है? बाबा आज मतलब बाबा का ज्ञान सुनते हुए भी बाबा के बायोग्राफी को, मतलब बाबा कब आए, क्या करते हैं, ये सब नहीं जान रहे। तो बाबा कहता है ऐसा भुट्टू कभी देखा है? एकदम उसको बाबा कहता है बुद्धू है, भुट्टू है। न जानने के कारण कह देते सर्वे आप ही हैं, भगवान की को ही कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अच्छा भगवान क्यों अपनी पूजा करवाएगा, क्यों करेगा वो पूजा? पूज्य और पुजारी सब हम लोग बनते हैं। तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी अब होनी चाहिए, हम कितने ऊंचे पूज्य थे, फिर हम पुजारी बन गए। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा करते हो। जो इतना ऊंचा बनाते हैं तो द्वापर से फिर उनकी पूजा करते हैं। तो बातों को दुनिया थोड़ी जानती, इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। वो लोग तो सोचते इन लोग क्या करा, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप धारणा में आने लगेंगे, पवित्रता में, तो लोगों का आता है टेंशन कि नहीं इन लोग बहुत ऊंचा कर रहे हैं, इन लोगों का सब कुछ बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा त्याग।
और हम लोग को त्याग त्याग लग रहा है क्या? बाबा कहता त्याग का भी त्याग करो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत अंदर से बोल रहे हैं ना, हम बहुत छोड़ दिए, हम ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। ये त्याग का त्याग नहीं है, ये त्याग की महिमा गा रहे हैं। हमें त्याग का भी त्याग मतलब कुछ पता ही नहीं चले क्या छोड़े हैं। जितना छोड़े नहीं उससे ज्यादा तो बाबा दे रहा है, तो क्या छोड़ना, क्या पाना। तो बाबा कहता है कि दुनिया वाले ये इन बातों को नहीं जानती, भक्ति कब शुरू होता है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं, यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम कितना ऊंचा तैयारी करने के लिए बैठे हैं। कौन हमको पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी नहीं सुना होगा कि भगवान आकर पढ़ाते। सुनते थे ऐसे कि तमेव विद्या द्रविणम, तुम ही ज्ञान देने वाले हो, लेकिन ये नहीं जानते थे ये भाग्य हमारा ही है, हम ही पढ़ेंगे। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अब कृष्ण इस दुनिया में आएगा कैसे? उसका तो जन्म दिखाते हैं सतयुग में, तो वो यहाँ कैसे होगा? वो तो फिर शरीर छोड़ देता है। तो अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो कितना ऊंची अवस्था होनी चाहिए ना। अब कृष्ण ही तो लोग भाग तो भगवान का रिश्ता रख लो, वो भगवान है ना, हम इतना कैसे बन सकते? हम पूजा ही कर सकते, लेकिन उसके जैसा भी तो बनो। तो एक हिसाब किताब भी है, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का एक किताब बना। एक ईश्वरीय मत का और एक किताब बना मनुष्य मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं, मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत मिले। मनुष्य अब चाहते ईश्वर की मत मिले, क्योंकि मनुष्य की मत लेते लेते अब थक चुके हैं। क्या करे क्या ना करे, मतलब कभी लोग ये बोलता है करने, कभी एक परिवार है वो बहुत मानते थे, एक प्रदीप मिश्रा है, उनको बहुत मानते थे। उनके घर में बहुत सारा घटना घटने लगा, अभी वो पूरी तरह से छोड़ दिए। लेकिन भगवान हमें संपूर्ण वैराग्य दिलाता है, संपूर्ण सच बताता है, तो भगवान को छोड़ने की दरकार ही नहीं, उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो देवताओं को मत तो अगले जन्मों में मिली थी, उनसे ऊंचा पद पाया था। तो अभी अगला जन्म क्या है? अभी का हम लोगों का ब्राह्मण जन्म है। इस जन्म में हम लोग को मत मिल रहा है और इससे हम ऊंचा पद यानी देव पद प्राप्त करेंगे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है, श्रेष्ठ बनने के लिए मिल रही है। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में देखो कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या किया? द्वापर से मिला और द्वापर से मिलते मिलते आज कलयुग आ गया, और भगवान की मत में कितना ताकत है कि कलयुग को सतयुग में बदल दे रहा है। तो मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। अब जब समझ आ रहा है कि मनुष्य मत क्या किया और ईश्वरीय मत क्या किया, तो अब चलना चाहिए ना। कोई से मिलने जाते हैं तो जो कुछ भी नहीं ले जाते, कुछ भी नहीं ले नहीं जाती हैं। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसी को क्या सौगात देना चाहिए। अब बाबा क्लियर कर रहा कि किसी से भी मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात लेकर जाना चाहिए, मीठा लेकर जाइए या कुछ भी, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना। इसीलिए आज भी रस्म रिवाज है ना, परिवारों में जाते हैं तो मिठाई का भी डब्बा ले लेते हैं कि सौगात लेकर ही जाना है। तो यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। दोनों में अंतर समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, अभी ईश्वरीय मत मिलती है। हमेशा ईश्वरीय मत क्या बोलता है? दाता का रूप लो, तुम्हें देने वाला बनना। कोई दे या ना दे, अरे उसके घर गए थे तो कहाँ देता है, क्या लेकर जाएंगे, ये मनुष्य मत दे दिया। लेकिन भगवान बोलता है कि कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ देख कर ही उसको विदा करो। ज्ञान का खजाना भी दे दो, शक्तियों का खजाना दे सकते हो। तो आज देखते हैं ब्रह्मा, जब भी कोई फंक्शन होता है ब्रह्मा कुमारियों का, तो कोई ना कोई सौगात देती है। कोई ज्ञान में आए या ना आए, ब्रह्मा कुमारियां उनको सौगात देती हैं। तो उसमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाबा को पढ़ने की दरकार है शास्त्र? वो तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, सब कुछ जानने वाला है। बाप कहते मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या जो मुझे पढ़ने की दरकार पड़ेगी? बाबा किसी का बच्चा है? तो गुरु का भी नहीं है। तो मैं कोई गुरु का शिष्य भी हूँ क्या जिससे सीखा हूँ? अगर सीखता तो दो चार और शिष्य होता, लेकिन शिव बाबा का ना कोई गुरु है ना कोई पिता है। तो यह सब बातें समझानी चाहिए सबको। भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी तो हैं। बाबा क्लियर कर रहा है
कि मानते हैं कि सब बंदर बुद्धि विकारी हो चुके हैं, लेकिन बनना है बंदरों को ही तो मंदिर लायक बनना है, इसलिए बाबा बंदर को नहीं देखती हैं, बाबा आत्मा को देखती हैं। तो ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। अब हम लोगों को सुनाना आए, देखिए जो भी है देव भान वाले गुरु है पकड़ा रहे हैं हर तरह से, देव भान में आकर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बाबा एक्यूरेट हम लोगों को चला रहा है। ये कितना नशा है कि हम लोगों का कुछ झूठ है ही नहीं, हम लोग का तो सत्य पिता, सत्य ज्ञान, सत्य स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, सत्य रूप से त्याग कर रहे हैं। तो वह हमको पढ़ाते भगवानुवाद, हम उनसे पढ़ने जाते। ये नशा रहना चाहिए। हम रोज 1 घंटा, पौना घंटा तो जाते हैं। यहाँ कितने देर में मुरली चलता है? 1 घंटा, पौना घंटा लग जाता है। क्लास में जास्ती टाइम भी नहीं लेना चाहिए। अब क्लास में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम में हम बैठे हुए हैं योग में, तो दूसरों को भी तो देखते ना, कुटिया में जाते हैं तो एक भाई बैठे रहते, भीड़ जब लगने लगता है तो अब हो गया, अब जाइए। तो हम लोगों को खुद ही उनको बोलने का दरकार नहीं, गए बाबा से योग लगाए निकल जाए, ताकि सबको मौका मिले। तो याद की यात्रा तो चलते फिरते भी तो हो सकती है, जरूरी है कि बैठे रहे। कोई तो लगता है उठता ही नहीं है, ये भी नहीं करना है। आप चलते फिरते सब जगह करें। ज्ञान योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का एक ही अक्षर है। भक्ति मार्ग में ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए, इतना शास्त्र है। बाबा बोलता है चाहे कितना सारा धर्म हो गया। देखिए गीता भी कितना, गीता टैगोर गीता, गांधी गीता, कितना सारा, व्यास का गीता, कितना गीता बन गया है, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बता देते, सारे शास्त्रों का सार बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो। क्या समझ कर याद करो? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। वर्षा किस लिए? स्वर्ग का बादशाही। तो बाबा कहते हैं कि बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही, दास दासी नहीं, बादशाही। तो तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हैविन था। तुम भूल गए हो? बाबा याद दिला रहा, क्या तुम भूल गए हो? भूल गए हैं सभी कि याद आ गया कि हम लोग विश्व के देवी देवता के रूप में राज्य करते थे। यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद का बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग की नई दुनिया ही होगी। यह बिल्कुल सिंपल बात है, जैसा जो रहता है वैसा ही सौगात देता है। देता है कि नहीं? गरीब गरीब जैसा साहूकार देगा। तो उसी तरह शिव बाबा कौन है? पूरे विश्व का को चलाने वाला रचता है। तो हमें बादशाही भी कैसा दे रहा? पूरे विश्व का बादशाही दे रहा है। तो लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया ना, कि ये लाखों वर्ष कौन देखने जाता है, चलो अपना जीवन जियो जैसे जीना है, तो ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाप समझाते एक ही बात है बस, क्या? जास्ती कुछ पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग बोलते ना कि पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला गया, तो इतना ज़्यादा भी ज्ञानी मत बन जाइए कि ज्ञान का असर ही खत्म हो जाए। ज्ञान प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हमारा जीवन परिवर्तन कर दे, उस ज्ञान को अप्लाई करें, अपने जीवन में लाएं, उसको समझें। तो यहाँ तो 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, किसी को भी कर्मों का ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर, परमात्मा से मिलाकर उसे स्वर्ग का बादशाही दिला सकती हैं। परंतु ये स्कूल है या, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, तो भी अंत को पा नहीं सकते, इतना ज्ञान है। ज्ञान को धारण कराते कितना समय हुआ? ज्ञान को धारण कराते करते हुए कितना समय हुआ? तो चेक करना अपने आप को। भक्ति को तो आधा कल्प हुआ, ज्ञान तो तुमको एक जन्म में ही मिलता है। अब देखिए ज्ञान को लोप होने में 5000 साल लगा, लेकिन ज्ञान लेने में कितना समय लग रहा? बहुत कम समय लग रहा है। तो बाप तुमको पढ़ा रहे नई दुनिया के लिए। इस दुनिया का बादशाही लेने के पीछे नहीं पड़ना है। लोग मेरा मान शान रखे, हम तो देवी देवता बन रहे हैं, देखो कैसा। अगर कोई गाली दे रहा है तो सोचते देखो हम देवी देवता बन रहे हैं और लोग हमको गाली दे रहा है। सोचना ही नहीं है, जो गाली दे रहा है वो अभी चुकतू हो रहा है, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो उस जिस्मानी स्कूल में तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। अभी तो 30 वर्ष तक भी पढ़ते रहते बच्चे।
कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहता है कमाई थोड़ा और खर्चा बहुत। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर आप पुरुषार्थ बहुत थोड़ा कर रहे हैं, सेवा थोड़ा कर रहे हैं और खर्चा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुख मांग रहे हैं कि ये सुख मिले वो सुख मिले, आप भोगते जा रहे हैं, आपका सारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसॉल्वेंट तुम बन जाते हो, तो खाली हो जाते हैं ना हम लोग। कितना भर रहा है बाबा और हम लोग खाली हो जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए ये सब बातें, माताओं को खड़ा होना चाहिए समझाने के लिए। तुम्हारा ही गायन है ना वंदे मातरम, तो माताओं की जय बोला गया। वंदे मातरम बाबा खुद गीत गाता है ये। तो धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता। अच्छा धरती को कहा जाएगा तो कौन समझेगा, यहाँ की माताएं वैसा की हैं। तो वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। केवल माता का ही रूप नहीं वंदे मातरम, वंदे मातरम भाइयों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति को एक तरह से माता कहा गया है ना, तो प्रकृति तो सभी लोग धारण किए हुए हैं, इसीलिए बाबा वंदे मातरम गाता है। तो बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सेवा कर सकते हैं। बंधन मुक्त हैं सभी के, अभी भी बंधन में हैं, बंधन में हैं। तो देखिए आजाद तो हो पाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं ना जो बंधन मुक्त है, जो सेवा करेंगे वो बादशाही में जाएंगे। और जो अभी भी बंधन मुक्त नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएंगे, सोच सकते हैं। तो वह भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पे इसके लिए कितना अत्याचार भी होता है। जानते हमको बाप मिला है तो समझाते हैं, बस अब तो बाप की सेवा में लग जाना है, यही सोचना, अब तो बाप की सेवा में लग जाना है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरी हैं, भेड़ बकरी बोलते हैं। रीढ़ बकरी माना भेड़ बकरी। अगर कोई कह रहा है कि मेरा बंधन है क्या करें, तो ये भी भेड़ बकरी के बराबर हो गया। तो क्या बनने के लिए बाबा बोलता है, शेर शेरनी। शेर को कोई बंधन है? शेर राजा होता है, जहां मन तहां जा सकता है। तो गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सेवा ना करो। बात करने की हिम्मत भी तो चाहिए। अब कोई बोल रहा बाबा हम कैसे सेवा करें, हम तो बंधन में हैं, तो बाबा कहता है कि बाप थोड़ी कहेगा कि तुम सेवा मत करो, लेकिन हिम्मत भी तो होना चाहिए। आप खुद ही बंधन मुक्त नहीं तो दूसरों को क्या करेंगे। तो जिसमें ज्ञान वह इतने में से सहज बंधन मुक्त हो सकती हैं। जज को भी समझा सकते हो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, तो रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो गाइड बनो, लिबरेट करो गाइड बनो। उन लोग बहुत बच्चा देखते ना, अभी जगह जगह बोला जाता है ना कि क्रिश्चियन बनाने के लिए चल रहा है, लोग बना रहा है, धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उन लोग कितना सेवा कर रहा है अपना डिनाइस्टी को बढ़ाने के लिए। तो भारतवासियों से भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो समझदार हैं उनको अब सेवा का शौक रहता है, जो समझदार उनको सेवा का शौक रहता है, और जो समझदार नहीं वो सेवा का शौक नहीं रखते। इससे बाबा बहुत सूक्ष्म में बहुत कुछ बोल दिया कि जो समझदार हैं वो सेवा का शौक रखेंगे और जो नहीं समझदार है वो सेवा नहीं करेंगे। तो समझते ईश्वरीय सेवा से तो बहुत लॉटरी मिलनी है, तो कई तो लॉटरी आदि को भी समझते नहीं लॉटरी क्या होता है। तो यहाँ भी लॉटरी मिल रहा है, वहाँ जाकर दास दासी बनेंगे। दिल से मैं समझते अच्छा दासी ही सही कोई बात नहीं, चंडाल ही सही कोई बात नहीं। ऐसे भी बच्चे बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, दास दासी ही बन जाएंगे, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन फिर देखने में आती है कैसी चलन चलते हैं। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास, यहाँ तो बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है। बाहर कहाँ भटकती है? देहधारियों में। कहाँ भटकती है? दुनिया के आकर्षण में। कहाँ भटकती है? शरीर में। तो एक भी भूत निकलता नहीं, एक भूत आया हमारा सारा भूत आ गया। तो बाबा कहता है एक भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला कौन, ये भी नशा नहीं रखते कि कौन है पढ़ाने वाला, बनते क्या है पढ़ाने वाला कौन और क्या बन जाते हैं। साहूकारों के भी दास दासी बनेंगे ना, तो अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते, अभी भी देखिए खाना बनाने का अलग रहता है, काम करने वाला अलग रहता है ना साहूकारों के घर, कपड़ा धोने का अलग, बर्तन मांजने का अलग। सेवा पर तो एकदम उड़ना चाहिए हम लोगों को, तो ज़्यादा नशा रहना चाहिए कि कितना दास दासी होगा। तुम बच्चे शांति धाम अर्थ निमित्त बने हो, शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो।
विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन करें, ऐसे ही नहीं, मनुष्य की मत पर नहीं, भगवान की मत पर स्थापन करें। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती है, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बहुत ऐसा घर है जहाँ 6-7, बाबा का देखा हुआ होगा, 6-7 बहू भी बहुत प्यार से चलती हैं। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा। सच में ऐसा घर तो बोलेंगे ना स्वर्ग है। कोई खिटखिट की बात नहीं, हमारे घर सब आज्ञाकारी। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, बाबा के भी सन्यासी ख्यालात थे। दुनिया से बैरागी रहता था उनको। अभी तो यह बेहद का बैरागी बन गया। बाबा बेहद का बैरागी ले आया, कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं ना। बाबा का नाम क्या था? दादा लेखराज, लेकिन बाबा के ज्ञान में नाम तक भूल गए। क्या नाम पड़ गया उनका? ब्रह्मा। तो बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हैं हमको तो सब कुछ भूलना है, हम क्यों याद करें? न बिसरो न याद करो, मतलब छोड़ो भी नहीं और पकड़ो भी नहीं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। छोड़ो भी नहीं और पकड़ो भी नहीं, यानी कि परिवार में भी रहो, अब परिवार को छोड़ो भी नहीं। तो बेहद का बैराग इस यहाँ से चाहिए, बुद्धि से चाहिए। सबको भूलना है, हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। बैज में सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। कोई मांगे तो बोलो समझ कर लो, ऐसे नहीं देने का है ये बैज। पहले समझो इसका अर्थ क्या है। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देती हैं, मुझे याद करो तुम ये बनोगे। गीता वाले जो हैं उनको भी अच्छी रीति समझ लेंगे, वह अच्छी रीति समझ लेंगे जो देवता धर्म के होंगे। कोई प्रश्न पूछते देवताएं गिरते क्यों हैं? बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि इतना ऊंचा हम लोग बन गए देवी देवता, फिर गिरे क्यों? क्योंकि जन्म मरण में आते हैं। जन्म मरण में मतलब गाड़ी चलना शुरू हो गया। शिव बाबा का क्यों नहीं कला कम होता है? क्यों वो हमेशा एवर प्योर रहता है? क्योंकि वो शरीर नहीं लेता है, वो गाड़ी नहीं चला रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं। तो अरे यह चक्र फिरता रहता है ना, पुनर्जन्म लेते लेते फिर नीचे उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना है। हर एक दिल में ये सब बातें जरूर आनी चाहिए। हम सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आना चाहिए कि हम सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करना है जरूर। मेरे में कोई खामी है तभी हम सेवा नहीं कर पा रहे। माया की भूतों ने नाक से तुम्हें पकड़ा हुआ है, इसीलिए तुम सेवा नहीं कर पाती हो। अब तुम बच्चे समझती हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाती हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोग जाना है या मृत्यु लोग खलास हो जाना है। बाप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बाबा क्लियर कर दे रहा है ये दुनिया रहने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ले। अच्छी रीति धारण करना है, केवल सुनकर सुना लेना ये नहीं, धारण करना, हम खुद धारण करें। इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए, उगारना है। तो फिर भी यह भी बाप ने समझाया, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, कर्म भोग भी आएगा, बहुत जोर से आएगा, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। बाबा पहले से समझाने दे रहा है कि अगर बीमारी आया भी तो हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाती हो। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करता है, तो अगर बीमारी आ रहा है तो और ज़्यादा याद करना है। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। देखती है अब मरने वाला है तो गंगा पे ले जाके हरि बोल करके उनको ले जाकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा के अंदर डाल दो ना। बंगाली लोग ऐसे करता है कि मरने वाला होता है ना तो मरा नहीं है, लेकिन उसको क्या करता है डाल देता है जबरदस्ती नदी के अंदर। तो कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, मतलब खा जाएगा, इसको काम में आ जाएगा ना, कम से कम उन लोग का भोजन बन जाएगा। ऐसा उन लोग करते हैं। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम आ जाती, वो लोग क्या करते हैं रख देते हैं ताकि पशु पक्षी को भी हड्डी तो मिल जाए खाना के लिए। बाप कहते तुम और सब बातें भूलकर सिर्फ मुझे याद करो, ये सब काम हम लोग को नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछाल आती रहे सबको। अगर बादशाही लेना है तो आप जितना सेवा कर रहे हैं, आप जिसको जिसको ज्ञान दे रहे हैं वो आपके ही अंडर में आएगा। आप जिसको बाप समान बना रहे हैं वो आपका ही साहूकार प्रजा बनकर आपको देगा। तो इसीलिए सेवा करनी है। सोचते हैं ना कि वह कौन करेगा इतना सेवा, नहीं तो आप अकेले दास दासी बनेंगे, आपके नीचे तो कोई है ही नहीं। इसीलिए सेवा करनी है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों से में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया उसे उगारते, बाप को याद करते हुए हर्षित रहना, खुश रहना है। वरदान है निराकार और साकार दोनों रूपों की यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपावली अविनाशी जगे हुए दीपकों का यादगार है। जगे हुए दीपक कौन है? हम आत्माओं, जो हमें परिचय मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, ये जगे हुए दीपकों की पहचान है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ के मिसल दिखाई देती हो, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाई गई है। तो हर एक निराकारी आत्मा का रूप यादगार है। दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। तो यही दीपमाला देव प्राप्ति करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं मना रही हो। जब दीपक जलाएं तो क्या सोचे, मेरे आत्मा का ही दीपक जग रहा है। और जब जब लक्ष्मी गणेश का पूजा करें तो क्या सोचे, हम अपने स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं। जैसे बहुत ऐसे हैं जो भक्ति करना ही है तो भक्ति कीजिए। और पूजा करते हुए घर में भी बोला गया ना कि मतलब हम लोग का तो एक जगह पूजा होता है, तो बोली कि हर बार हम पूजा करते हैं, अब तुमको करना होगा। बहुत अच्छा बात है, हम खुद लक्ष्मी बनकर लक्ष्मी स्वरूप का आह्वान करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? हर चीज को स्वीकार करना है। तो यादगार मना रहे हो, खुद भी बन रहे हैं और कर भी रहे हैं। स्लोगन नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध, शुभ और बेहद का बनाओ। बाबा कहता नेगेटिव को पॉजिटिव में कर लो, कोई भी विघन फिर नहीं लगेगा, इंजॉय खेल लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहता अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बना लो, तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं हैं। ओम शांति।